मेरा नाम है अनुराधा राव। मैं साइलेंट की 4th जनरेशन हूँ। मेरे माँ के पूर्वज, मेरे पिता के पूर्वज कैदी बनकर इधर आए थे। मैं उसकी 4th जनरेशन। मेरा परिवार ये आइलैंड को 1947 में खाली किया। और जब हम छोटे बच्चे थे, घर में रहते थे, वरिंडा में खेलते थे ना, तो देखते थे घर वाले आते थे, कहते थे ये कितना सुंदर आइलैंड, हम लोग कितना सुंदर जगह में रहते थे, अब वो देखो कैसा हो गया, वीरान हो गया। उन लोग को भी दुख होता था ये आइलैंड छोड़ के गया, मगर उधर उस लोग को यहाँ अच्छा लगता था, चारों तरफ समुंदर। अभी हम समुद्र देखेंगे, घर से बाहर निकलते हैं, उस समय निकलना ही पता कि समुद्र में के बीच में हमारा घर था। तो ऐसा कहीं बात बोल के मैं चुप चुप खेलते थे, मैं सुनते सबकी बातें, तो बड़ा इच्छा होता था ये आइलैंड आकर देखूं मेरे माँ बाप यहाँ कैसे रहते थे। मगर मैं शुरू में यहाँ आई थी, बहुत छोटी बच्ची थी, एक फिशरमैन के नाव में आई थी और यहाँ कर हिरन देखा। ये हिरन को ब्रिटिश ने लॉन्च किया है और इसका नुकसान भी होता है, लोग अपने मर्जी से मार के भी ले आते थे। मगर 1987 इसमें डिफेंस की एंट्री हुई। मैं शुरू से जो थी हिरन के पास आती थी, इनको खाना वाना देती थी, मगर मेरे को इतना डर भी लगता था, कोई कुछ बोलेगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। बहुत कुछ गलत काम भी देखा, मगर चुप रहती थी, क्योंकि मेरा नुकसान होगा मुझे पता है। अगर मैं जिंदा रहती तो इनको बचा सकती हूँ, और मैं मर जाती तो नहीं बचा सकती। इसलिए अब घर वाले ने हमें हमेशा टोकना शुरू कर दिया, अगर तेरी जिंदगी में कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार तुम हो ही। वो लोग हमेशा मना करते थे ये काम करने के लिए, मत करो, छोड़ दो सब चीज, अपना जो करना तुमको इच्छा हो करो। मगर मैं सुनती नहीं थी। मगर जब भी आंख बंद करती हूँ ना, ये हिरन दिखते हैं। बहुत जुड़ गई थी इनके साथ, आवाज देते थे, भाग दौड़ के चले आते थे, बच्चे छोड़कर मेरे पास चले आते हैं लोग। अब खाली मैं आवाज दूं, बच्चे छोड़ के भाग के आते हैं लोग। तो ये दर्द तकलीफ वो देता है मेरे को पूरा। और वो भूखे रहते हैं, क्योंकि छोटे छोटे जानवर है, पेड़ को पचड़ के नहीं खा सकते। अगर आप तोड़ कर दोगे तो वो खाएंगे, पेट भर के खाएंगे, अगर आप नहीं दोगे तो नहीं खाओगे, जो नीचे उसी को नोच कर खाएंगे, सूखे पत्ती सूखी लकड़ी खा लेंगे। ऐसा कोई ध्यान दिया, टब समय पर खाना दिया, तो ये बहुत इतने तगड़े तगड़े होंगे कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकोगे, इतने हेल्थी होंगे। जैसे मेरे 2 हिरन है, एक 17 ईयर्स 6 मंथ 5 डेज का, एक 17 ईयर्स 2 मंथ का है। वो अभी एक 70 केजी, एक 70 केजी, एक 75 केजी का है। उतना सभी हिरन उतना केजी के हो सकते हैं, अगर उनको अच्छा खाना पानी दिया जाए तो। मगर ऐसा हुआ नहीं। और जब देखा लोग मार के भी ले आ रहे थे, इनकी संख्या घटने लगी। जब डिफेंस, मैंने डिफेंस से एक अच्छा से बचाते हैं, लोगों के पास लाते, तब ये जैसे ही लोग को देखते पेड़ के पीछे छिप जाते थे। फिर धीरे धीरे मैं उनको आवाज देके बुलाती थी, मेरे पास आते थे। फिर मैं जो खाना खिलाती थी वो टूरिस्ट के हाथ में दे देती थी, कहती थी आप खिलाओ। जब टूरिस्ट को देख के भागते हैं, फिर मैं आवाज देती हूँ, टूरिस्ट के साथ खड़ी हो जाती हूँ, फिर वो धीरे से आगे उसे खाकर जल्दी से भाग जाते। फिर धीरे धीरे करके उसको नीचे लाना शुरू किया। ये काम करते करते मुझे पब्लिक तक लाने के लिए मुझे 25 साल लगे हिरन को। वाह। आप जब पहले यहाँ रॉस आइलैंड में जितने हिरन का नंबर कितना था और आज का क्या स्टेटस है? आज 550 है मेरे पास। पहले घट घटाकर बहुत कम हो गए। 17 से शुरुआत हुई थी, 17 हिरन से शुरुआत किया। भरा हुआ भी देखा था, कम होता भी देखी। बाकी आपकी इच्छा, कटिंग जो डालना डाल देना। आप सुनामी में इन हिरन का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसके बारे में कुछ बताना। हाँ, सुनामी के समय ना ये हिरन को पहले से पता चल गया सुनामी आने वाला है। वो 6 दिन पहले से खाना नहीं खाते। हम लोग 200 केजी गेहूं को मेडिसिन में भिगा कर 24 घंटा रखा गया, उसको डाला गया। जो गेहूं को खाने के लिए मारा पीटी करते, उसको सूंघने नहीं आते थे। ये लाइन से पूरा खाना पड़ा, पानी के बर्तन में पानी पड़ा है, ना पानी पीते थे ना खाना खाते, मगर चिंगारते थे, मट्टी खोद डालते, सिंग में सिंग से धूल धूल कर देते थे। बिल्कुल 6 दिन तक खाना नहीं खाया, कुछ समझ में नहीं आता था। तो कभी कभी लगता है जब हम लोग का बच्चा नहीं खाएगा तो हम लोग डॉक्टर के पास भागते, माँ बाप लेके, इसको क्या करें। डॉक्टर को बोले, डॉक्टर बोले कोई बीमार नहीं है, ये सही है। बहुत जन मेरे को समझाने लगे कि कभी कभी ना जानवर लोग 2-3 दिन खाना, बोला हम देखा कुत्ता लोग खाना खाते, पर मैं मुझसे लड़ने लगती हूँ। मैं बोली देखा कुत्ता घास रहे पूरे दिन खाना नहीं खाता, और बाद शाम को उल्टी करता, दूसरे दिन खाना खाना शुरू करता, क्योंकि वो अपना पेट को ठीक करने के लिए घास ढूंढ के खाता। वो कौन सा घास खाता है ये आज तक हमें नहीं दिख पा रहा है, मगर वो खाता जरूर। जब वॉमिटिंग करता है तो वो घास ही निकलता है पेट से। आप देखो सब कुत्ता लोग करते हैं इस तरह का, सब करेंगे, उस दिन पूरे दिन खाना नहीं खाएंगे वो। और जानवर भी इंसान की, भगवान की पूजा करते हैं। आप देखो कुत्ता कभी कभी जब सूरज डूबते रहेगा तो वो तरफ बैठ के वो करके आवाज करेगा। सही है। अम्मा इधर आओ, आजा। अच्छा बाबू है साथ में इसलिए बाहर नहीं। आ आ आ आ आ आ आजा चिकन इधर आ, चिकन इधर आ। उनका दाना उसके अंदर। बड़े बाबा इधर आओ, ये देखो ये 17 ईयर्स का।
ये कितने ईयर का है? 17। 17। 70 kg का है वो, 70 kg का है। भाग भी नहीं सकता। अच्छा। मानो नहीं बेटा, बाबा मारना नहीं किसी को, मारना नहीं किसी को मारना नहीं, कोई किसी को नहीं मारेगा। ये करे ये अप्पा नहीं, कोई अप्पा नहीं को टेंशन नहीं, बोला अप्पा नहीं, अप्पा करी, अप्पा के सुनाई चिकले चिकले, अप्पा करी कौन, अप्पा नहीं किसी, अप्पा नहीं काकू, गंदी छी गंदी। ये दांत काटती है चिकलेट है। हार्दी कपड़ा। हाँ, ये थी अंडमान निकोबार की पहली राजधानी, फर्स्ट कैपिटल। इसका पूरा नाम है डैनियल रॉस, ब्रिटिश के फर्स्ट सर्वे के नाम से रखा गया। 1740 जब सर्वे किया गया तब ये आइलैंड 200 एकर्स के हुआ करते थे। आज इस समय इस वक्त आप घूमने के लिए आए हो, मेरा ये आइलैंड 70 एकर्स का रह गया है। यहाँ पॉपुलेशन 500 मेंबर्स थे, तो ये आइलैंड 200 से 70 कैसे हुआ? 1942 में जापानीज ने इनके लिए 3 इयर्स का रूल किया। जापानीज ने 3 साल में 100 साल का टॉर्चर किया और सिर्फ 2 ही चीजें बनाई, जापानीज बंकर एंड टनल। 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इस वर्ल्ड वॉर में जापानीज ने बॉम्बिंग की तो इस आइलैंड में अर्थक्वेक आया, भूकंप आया। भूकंप आने से रॉस आइलैंड के पूरे राउंडिंग से 130 एकड़ क्रैक हुए, बच गए 70 एकड़। पानी का कलर जहां तक आपको चेंज दिखाई दे रहा है वहां तक ये आइलैंड बड़ा था। सुनामी के समय ये पूरा का पूरा समुद्र बन गया, क्योंकि सुनामी का रियल हाइट था 200 फीट हाइट। अगर सुनामी के समय ये आइलैंड नहीं होता, इस वक्त आप यहाँ नहीं अपने घर पर होते, क्योंकि मैं और मेरा पोर्टबर नहीं जाता। रॉस आइलैंड की आकृति ट्रायंगल की बनी हुई ऐसी आकृति है। आपका एंट्री पॉइंट ये था, ये रॉस का बैक साइड है जो 200 फीट हाइट का है। सुनामी जावा सुमात्रा यहाँ नहीं, जावा सुमात्रा यहाँ है। सुनामी रॉस के पीछे पहुंचा, नीचे से जोर से हिट किया, 200 फीट हाइट तक आगे हिट किया, हिट करके आगे नहीं बढ़ा, हिट करके ही टर्न ले लिया, टर्न लेकर वापस पीछे गिरा, 2 टुकड़े में डिवाइड कर 2 साइड से करके वहां गया और वहां से विनाश करके जब वापस आया ये हिली प्लेस तक भरा। यहाँ कोई व्यक्ति, कोई जानवर, कोई पक्षी में सब सेफ रहे। हम सबको सेफ करने का काम यहाँ के एनिमल ने किए। हिरन को 6 दिन पहले पता चल गया, उड़ने वाले पक्षी को 1 दिन पहले पता चला। मगर हम इंसान लोग धरती पर रहने वाले लोग हैं, हम इतने नेचर के करीब नहीं है, इसीलिए हमसे ये चीज दूर था। हमसे मतलब, मेरे से मतलब नहीं, बाकी लोगों से सबसे दूर था। मैं भी परेशान थी। जब घर का बच्चा खाना नहीं खाता तो माँ बाप परेशान होते। 1 दिन 2 दिन ठीक है, 3 दिन बच्चा खाना नहीं खा रहा, 1 घुट दूध भी नहीं ले रहा तो बहुत तकलीफ होगी। तब ये हिरन खाना भी नहीं खा रहा, पानी भी नहीं पी रहे। यहाँ डॉक्टर भी आया उनको देखने की, सब स्वस्थ थे। उस समय 350 हिरन थे और ये आइलैंड नेवी के पास था। बाद में जब भूकंप और सुनामी 26 दिसंबर 2004 में जब भूकंप आया, फिर सुनामी आई, तो यही है, हैदराबादी में एक हिरन उठकर आवाज दी, अम्मा बोलकर सभी को इकट्ठा किया, सब लोग रूम की तरफ गए, दरवाजे तोड़कर अंदर घुसकर एकदम हंगामा मचा रखा और सबको लेकर भागे ऊपर की तरफ। मगर हमेशा से याद रखिएगा सर, कुछ चीजें हैं जो लोगों के लिए बहुत काम आती है, उसे हमेशा याद रखें। किताब मेरी पढ़ के हम भूल जाते हैं, मगर इसे भूलिएगा मत। जब भूकंप आए, बचने के लिए स्थान ना मिले, आप परेशान हो, कुछ समझ में नहीं आता, तो तुरंत आकाश की तरफ देखिएगा, उड़ने वाले पक्षी की दिशा किधर है उसको सर्च कीजिएगा और सब कुछ छोड़िएगा, अपने परिवार को लेकर उसी दिशा में भागिएगा। सब कुछ खत्म होने के बाद जब आप वापस आओगे, आपके साथ जो गया आपको मिलेगा, आपके साथ जो नहीं आपको नहीं मिले। इसीलिए नेचर हमें हर समय संकेत देता है, हम नेचर का सुनते नहीं है। जानवर भी संकेत देता था, वो रो रो के तो होंठ सूख गया, मुंह में मिट्टी से चिपक गया, आंख चिपक रहे थे उसके, सोते नहीं थे वो लोग, रात भर चिल्लाते थे। बहुत जल्दी नेचर का हर चीज कैच करते हैं।